हेलो दोस्तों, अभी हम लोग चल करके डिलवार बाबा से अभी आपको पहले दिखाया कि डिलवार बाबा के पास थे। उनकी क्या खासियत था, कैसे लोगों से जानते थे, उसके बताने के बाद हम लोग ठीक सुंदरी के सबसे पुरानी विद्यालय यानी स्टेट विद्यालय के पास आ चुके हैं। अभी वहाँ के हम लोग ग्राउंड में यानी फील्ड में उपस्थित हैं। यहाँ हमारे साथ में और भी लोग हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इसका कैसे स्थापना हुआ था, उसके साथ साथ यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे था और हर लोग यहाँ से शिक्षा कैसे लिए, किस तरह से हम लोग यहाँ से पले बढ़े और इसी स्कूल विद्यालय से पढ़ लिख करके हम भी और भी लोग ऐसे तमाम लोग। हमारे सुंदरी का एक ही विद्यालय था जो बहुत ही पुराना विद्यालय था। यहाँ पठन पाठन का प्रक्रिया बहुत ही पुरानी समय से चलता आ रहा है और यह विद्यालय कई कार्यक्रम से भी जुड़ा हुआ है, जैसे रामलीला प्रोग्राम 15 अगस्त 26 जनवरी में भव्य तरीके से हमारे सुंदरी ग्राम सभा के लोग मिल करके बहुत अपनी सहनशीलता भावना से इस विद्यालय में मनाया करते थे। आज सभी जुड़ी यादें हमें तरोताजा करते हुए बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे हर व्यक्ति के माध्यम से कि इस भूमि से कितना लगाव था और क्या कुछ इससे जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने व्यक्तित्व से अगर इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे, दोस्तों मेरी प्रारंभिक शिक्षा इसी स्थित विद्यालय सुंदरी से हुआ था, जो 1 से लेकर के 5 तक की क्लास पूर्ण किए थे। इसके बाद इसी विद्यालय के शिक्षकों की आशीर्वाद और इस विद्यालय की जो भी शिक्षा व्यवस्था था उसके माध्यम से आगे की पढ़ाई अन्य विद्यालयों में हमने किया था। ये एक गर्मपूर्ण स्थल है जहाँ हर तरह की सुंदरी का कई जैसे शिक्षा व्यवस्था, रामलीला का कार्यक्रम, क्रिकेट, वॉलीबॉल इसी फील्ड में हम लोग खेला करते थे। जो हमारे सहपाठी या हमसे बड़े सीनियर लोग भी यहीं से सब निकल करके पढ़ाई लिखाई शिक्षा खेल कूद करके आगे निकले हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हमारे साथ में श्री ललन प्रसाद सोनी जी हैं। आप स्टेट विद्यालय सुंदरी से प्रांगण सभी उन जुड़े बातों को कहिए जो आप दैनिक जीवन में शुरू से और आज तक देखते आए हैं और इसका छोड़ने का कितना बड़ा अफसोस है, आप बताने का प्रयास करें। हम सब ग्रामवासियों का ये सुंदरी बीचों बीच में एक प्राइमरी स्कूल था। इसमें हम सब का लड़के बच्चे का हम लोग का पूर्वजों भी पढ़े लिखे थे। आज इस विद्यालय से बहुत से लोग पढ़ लिख करके वकील, मास्टर, डॉक्टर हर तरह से इस शिक्षा को अपना आगे की ओर बढ़ाए। और हम सब का खेद है कि इस विद्यालय और इस रामलीला ग्राउंड से जुड़े हुए लगभग समझ लीजिए कि मैं क्या बताऊं, कम से कम 100-150 वर्ष से पहले से विद्यालय और रामलीला ग्राउंड है। 2.25 बीघा का ये प्लाट है रामलीला ग्राउंड का और इसमें तरह तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे सरस्वती पूजा हो गया, रामलीला हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया और दुर्गा पूजा हो गया और तरह तरह से खेलकूद का भी आयोजन यहाँ किया जाता है, जैसे वॉलीबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ। लड़के ठंडी के मौसम में गुल्ली डंडा भी खेलते हैं और एली भी खेलते हैं और वॉलीबॉल का भी ग्राउंड यहाँ पे है। और इस समय हम लोग इस धरती माँ को और ये प्राइमरी स्कूल रामलीला ग्राउंड के छोड़ते हुए हम लोग का बहुत सा कष्ट आत्मा में पहुंच रहा है, फिर भी हम सब का किसी न किसी तरह से छोड़ना है और छोड़ते हुए हम लोग के बहुत अफसोस की बात है। जय हिंद, जय भारत जी। अगले साथ में हमारे बीच में बिहारी लाल जी हैं, जो यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए और इसे अन्य विद्यालय क्रॉस करते हुए इन्होंने अपने जूनियर हाई स्कूल और इंटर की शिक्षा नवोदय विद्यालय से प्राप्त किए हैं। ये सुंदरी का धरती है, इस धरती से जुड़ी बहुत सारे महान व्यक्तित्व हैं जो इसी भूमि में रह करके पले बढ़े और अपने एक ऐतिहासिक जीवन का शुरुआत किए हैं। वैसे ही व्यक्ति हमारे बिहारी लाल जी इस बीच में उपस्थित हैं। इनका व्यक्तित्व और इनका स्वभाव, इनसे जुड़ी कितनी यादें इनका है, इससे भी जानने का प्रयास करेंगे।
तो हाँ बिहारीलाल जी, आप भी बताएं कि आपकी इससे जुड़ी कितनी बातें हैं, वो चीजें आप 2 शब्द रखें। मेरी इस स्कूल से बहुत जुड़ाव है। जी। ये प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुंदरी, और इससे मैंने 2001 में अपना नाम लिखवाया और 2006 तक पास आउट हुए। और यहीं से मेरे अध्यापक जयराम सर थे, जी। और उन्होंने यहाँ से पढ़ा लिखा कर जवाहर नवोदय विद्यालय सोनभद्र, इस समय बहुआरा में है, वहाँ भेजा। जिस समय पढ़ाते थे उस समय बहुत ज्यादा बच्चे थे, 269 बच्चे थे। अब एक टीचर थे, कवर नहीं कर पा रहे थे। कुछ बच्चे इमली के नीचे बैठते थे, कुछ बच्चे अंदर बैठते थे, कुछ बच्चे यहाँ पर एक बना था, छप्पर बना था, इसके नीचे बैठते थे। और उसी टाइप के जैसे हर विद्यालय में होता है, उसी प्रकार से सभी बच्चे जब रेसस होता है तो चारों तरफ बच्चे खेलते कूदते थे, दौड़ते थे। मतलब हम लोग का यहाँ माहौल सुंदरी में इतना अस्थायी और अच्छा था कि मतलब लोग समझ नहीं पाते थे, किसी धर्म या किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ कन्हर बहुत नजदीक था, लोग नहा स्नान करने भी आराम से चले जाया करते थे। बाहर की व्यवस्था भी ठीक थी, लोग जितना भी बाहर जाना है, घूमना है, टहलना है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती थी। और मैंने यहीं के पढ़ाई किए हुए फिर नवोदय निकाला। नवोदय के बाद बीएचयू मैंने निकाला, बीएचयू का भी मैंने वहाँ पास किया इसी के थ्रू। यही मेरी यादें हैं। और मेरे बहुत सारे यहाँ भी दोस्त थे जी। और आगे भी मेरे दोस्त बहुत है, जैसे नीलम कुमार शर्मा भी है और कमलेश कुमार गुप्ता जी हैं, ये मेरे दोस्त थे। साथ में ये जूनियर भी थे। तो जूनियर यहाँ नहीं कहा जाता था, यहाँ तो अपने भाई बहन है सभी। सुंदरी में जितने लोग थे सब भाई बहन थे। तो राम ख्याल जी थे, आशीष भी थे। और मतलब यहाँ पर कोएड थी, कोई ऐसा भेदभाव नहीं था कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। यहाँ पर लड़के लड़कियां सब समान रूप से पढ़ते थे। और सभी प्रोग्राम में लड़कियां लड़के और माता पिता सभी जितने भी थे उतने सभी लोग भाग लेते थे। यहाँ पर मतलब 26 जनवरी हो गया या कोई प्रोग्राम हो गया तो बुलाया जाता, बेकायदे व्यवस्था की जाती, माइकों की और खेल कूद होती। उसमें जो जीतता उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। लेकिन आज ये बांधा बनने के कारण सुंदरी का सारा माहौल उतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए लोग अब 2 महीने के बाद अब छोड़ने वाले हैं। यानी कि अब हम लोग का ये समय हो गया कि अब हम लोग यहाँ से मतलब गांव छोड़कर कुछ दिनों में चले जाएंगे। ये मेरी स्कूल से जुड़ी यादें हैं कि मैंने बीएचयू तक का सफर अभी तक किया हूँ और आगे भी जाऊंगा। ठीक। हेलो दोस्तों, अब हमारे बीच में एक व्यक्ति और है, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि सुंदरी स्टेट विद्यालय से जुड़ी कितनी यादें हैं। इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जी, मेरा नाम ब्रिज किशोर है। मेरे आसपास में घर है, बगल में कैमरा फोकस कीजिए उधर। जी। और इस विद्यालय पुराना विद्यालय है, ये प्राइमरी पाठशाला सुंदरी। और ये फील्ड है करीब 2 बीघा के लगभग। इसमें हमारा खेला कूदा करते हैं, खेला कूदे और सब कुछ हम लोग सब पर्याप्त यहाँ पे मौजूद भी हैं। कुछ लोग भाग गए हैं, कुछ हैं मरे भी। 2 महीना के अंदर में भी हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। जी। हेलो दोस्तों, साथ ही साथ कुछ लोगों ने अपना वक्तव्य बताने का प्रयास किया कि सुंदरी स्टेट विद्यालय क्या यहाँ का रहस्य था और कैसे लोग यहाँ पर क्या प्रोग्राम में सहभाग देते थे। उसके साथ साथ ही कुछ हमारे छोटे भाई भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस स्टेट विद्यालय से जुड़ी उनकी क्या यादें हैं और जाने के बाद कितना अफसोस है। इसके बारे में कुछ इन लोग से भी बात करते हैं। ये है हमारा स्टेट विद्यालय। यहाँ पे हम लोग खेला कूदा करते थे और यहाँ पे हम लोग अपना टाइम पास किया करते थे। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त थे। और यहाँ से भागने के बाद मेरे सभी प्यारे दोस्त अलग अलग हो जाएंगे। इस वजह से हम सभी लोग को बहुत ज्यादा दुख है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी और रामलीला ये सब यहाँ पे हम लोग को मनाया जाता था। बहुत अफसोस है कि इस वर्ष के बाद यहाँ पे कुछ नहीं मनाया जाएगा।
नाम बोलो ना। हमारे साथ में एक और छोटे भाई की तरह हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस विद्यालय से जुड़ी क्या क्या चीजें हैं और उनको कितना लगाव था, क्या क्या यहाँ कुछ काम करके समय व्यतीत करते थे। तो आप बताएं यहाँ क्या क्या आप करते थे अभी बचपन में चाहे अभी तक, और यहाँ इस प्रांगण को छोड़ने से कितना अफसोस है। यहाँ मेरा नाम श्याम सुंदर है और हम लोग यहाँ पे बहुत सारा खेल खेलते थे और यहाँ पे बहुत मौज मस्ती उड़ाया करते थे और यहाँ पे रामलीला भी खेला करते थे और घूम फिर बहुत दोस्तों के साथ में हो रहा था, पर कंधर बंधा की वजह से अब कुछ नहीं होने पा रहा है। बहुत ही दुख बात की है कि अब यहाँ से अलग अलग होने वाले हैं और यही दुख है कुछ। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आप जैसा बारी बारी से सुने होंगे कि स्टेट विद्यालय इस प्रांगण ये फील्ड का क्या खासियत था, लोग कैसे इनकी जुड़ी यादें हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर लोग कर्तव्य करते थे और अपनी जो भी चीजें यहाँ से जुड़ी यादें थी, इस बात का अफसोस करते हुए अपनी अपनी बात रखे दोस्तों। इसके साथ ही मैं इस वीडियो में यहीं तक आपको दिखाने का प्रयास किया और बाकी आगे अगले वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।